अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सना दानिश ऑफिशियल। होप सो गाइस कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो जी गाइस, जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान चल रहे हैं और रमज़ान के साथ साथ आधे रमज़ान गुजर चुके हैं। तो उसी के साथ साथ अब हमने ईद की भी तैयारी करनी है। तो यही सोच के हमने सोचा कि हम भी चलते हैं मार्केट की सूरत हाल लेने, फ़ैशन को देखने कि फ़ैशन क्या कह रहा है, और बजट को देखने कि बजट क्या कह रहा है, क्या फ़ैशन है, क्या बजट है, क्या मार्केट कह रही है। तो उसी हिसाब से हमने सोचा कि हम विज़िट करते हैं आज मार्केट। तो जी गाइज़, हमने जब मार्केट विज़िट की तो पहले तो मार्केट की जो टाइमिंग्स थी वो ऐसी थी कि पहले मार्केट स्टार्ट में ओपन नहीं हो रही थी। जैसे कि 10 रमज़ान तक या 1 हफ़्ते तक मार्केट ओपन नहीं हो रही थी। तो इस वजह से अब आधे रमज़ान गुज़र गए हैं तो मार्केट की टाइमिंग भी बढ़ गई है। तो यही चीज़ें चेक करते हुए हमने सोचा कि चलो आज मार्केट विज़िट करते हैं। मार्केट विज़िट की तो यहाँ पे स्टॉल्स भी लगे हुए हैं और इन स्टॉल्स पे हमने उरब की एसेसरीज़ ली जो उरब को रेगुलर बेस पे चाहिए होती है, क्लिप, कैचर, पोनी वगैरह। ये सब चीज़ें मैंने ली यहाँ से और बहुत ही रीज़नेबल कहूँ या फिर चीप प्राइस कहूँ, चीप प्राइस में मैंने यहाँ से ली, क्योंकि जब स्टॉल लगते हैं तो यहाँ पे पुराना मटेरियल भी आया हुआ होता है। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे चीज़ें बाय की। इसी के अलावा जब हम आगे गए तो हुरब ने एक और फरमाइश कर दी कि मुझे पर्स चाहिए, पर्स चाहिए, पर्स चाहिए। तो फिर हमने हुरब को पर्स दिलाया, क्योंकि जब ईद आई है और ईद पे ईदी जमा करेगी हुरब, तो उसके लिए पर्स तो लाजमी होना ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पे हुरब को पर्स दिलाया और हुरब को लेके गए हम आगे कि भाई अब दूसरी फरमाइश स्टार्ट हो जाएगी, तो उससे पहले हम भी चलते हैं, थोड़ी चीज़ें हम भी अपने लिए देख लेते हैं यार, कोई ड्रेस वगैरह देखते हैं या शूज़ देख लेते हैं या ज्वेलरी देख लेते हैं। तो बहरहाल जब हम आगे गए तो हमें ज्वेलरी एसेसरीज़ की शॉप दिखी, वहाँ से मुझे कुछ चीज़ें पसंद आई। एक दो चीज़ मैंने बाय की, लेकिन ज़्यादा चीज़ें यूँ बाय नहीं की जब तक मैंने ड्रेस नहीं लिया। तो मैं कैसे सारी ज्वेलरी आइटम परचेज़ करूँ। मैंने दानिश को बोला यार पहले मुझे ड्रेस दिलाएँ, फिर मैं ज्वेलरी लूँगी, फिर मैं सैंडल्स लूँगी। लेकिन यहाँ पे कुछ हो रहा था हमारे साथ उल्टा। मतलब पहले हम ज्वेलरी ले रहे, फिर आगे जाके हमें सैंडल्स भी दिखी। वो तो खैर आप अभी वीडियो में देखेंगे कि हम कहाँ-कहाँ पे आ गए, किस-किस तरह आ गए आगे। इसी के साथ हुरब को यहाँ पे अपने शूज़ और स्लीपर्स वगैरह दिखे। हुरब ने बोला वाओ मुझे यहाँ से शूज़ दिलाओ। तो फिर हमने कहा नहीं हुरब, अभी आपको शूज़ नहीं दिला रहे हैं, हम नेक्स्ट टाइम शूज़ दिलाएंगे, क्योंकि हुरब अभी भी आपकी कोई तैयारी नहीं हुई। तो पहले हम तैयारी करेंगे, ड्रेस वगैरह लेंगे, देन फिर हम आपकी तैयारी की तरफ आएंगे। तो जी कलेक्शन मैं आपको दिखा रही हूँ, कलेक्शन अच्छी आई हुई थी। अच्छा गर्मी के हिसाब से मैंने लेना था, वरना फैंसी ड्रेस भी थे। तो मैं सोच रही थी दानिश फैंसी ले लूँ, दानिश कह रहे हैं फैंसी लो, ईद आ रही है तो तुम फैंसी तो लो। मैंने कहा नहीं यार दानिश नॉर्मल कॉटन का ले लेती हूँ। उन्होंने कहा नहीं थोड़ा नॉर्मल लो, लेकिन इतना भी नहीं कि लॉन कॉटन का पहना हुआ तो तुम घर में ही पहनती हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है दानिश। फिर हम गए फैंसी ड्रेसेस के पास और यहाँ से हमें कुछ ड्रेस पसंद भी आए, लेकिन एक का कलर मुझे पसंद नहीं आया। तो सारे तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम एक ही शॉप से सारे ड्रेस बाय करेंगे। तो जो पसंद आता जा रहा वो हम लेते जा रहे। वो सब चीज़ें हम नहीं शो करेंगे, फिर अगर हम अभी से शो कर देंगे तो फिर ईद पे क्या देखेंगे आप लोग हमें। ईद पे भी तो कुछ न्यू होना चाहिए। फिर इसी के बाद हम आए यहाँ पे सैंडल्स लेने, स्लीपर शूज़ वगैरह जो भी थे हमने यहाँ से लिए, चेक किए कौन सा अच्छा लग रहा है कौन सा नहीं अच्छा लग रहा है। वो तो आपको पता चल जाएगा जब आप ईद का व्लॉग देखेंगे या ईद पे हमारी तैयारी देखेंगे इंशाल्लाह। तो आपको पता चल जाएगा कि हमने कौन सी चीज़ कब बाय की थी और कब बाय नहीं की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हुरब का पर्स ले लिया, लेकिन जो हमने दिखाया क्या पता वो लिया भी है या नहीं, या हमने जो नहीं दिखाया है वो ही ले लिया है। तो वो सब चीज़ें तो आपको पता चलेंगी। अच्छा जब मैंने अपनी चप्पल ली और हुरब की ना ली तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हुरब ने तो पहले ही बोल दिया था कि मेरे शूज़ लेना है, मेरी चप्पलें लेनी है, लेकिन हमने ली नहीं थी क्योंकि हुरब की तैयारी नहीं हुई थी। तैयारी तो बहरहाल हमने हुरब की भी नहीं की अभी स्टार्ट, लेकिन बच्ची है कह दिया तो वही दिलाना है। तो हुरब की भी यहाँ से हमने चप्पल ली, और ये इतना बता देती हूँ कि ये चप्पल ले ली थी। मैंने कहा चलो यार ले लो, हुरब पहन तो ले जी। प्लीज़ कहाँ जाना है? मैं पीछे बैठ जाऊँ? हाँ जी कहाँ जाना है? मुझे ना घर पे जाना है। कितने पैसे लोगे अंकल?
400 रुपये। 300 कर लें अंकल। 300 दे दूँ। तेज नहीं चलाइएगा। बैठ जाऊँ? कहाँ बैठूँ? वहाँ बैठूँ? चले भाई, चले रिक्शे में चलते हैं। तो जी यहाँ आपको हुरब दिख रही है एक रिक्शे में, और यहाँ पे दानिश दे रहे हैं अपनी गाड़ी की पर्ची। बहरहाल हम रिक्शे में नहीं आए थे, यहाँ पे कोई रिक्शा खड़ा हुआ था तो हुरब यहाँ पे बैठ गई थी और हुरब कह रही थी मामा आप भी चलो। तो इट्स मीन हम लोगों ने शॉपिंग कर ली मार्केट से। वो क्या की वो तो मैं यही बात बोलूँगी बार बार कि वो हम बाद में बताएंगे, दिखाएंगे, वो आपको खुद पता चल जाएगा। लेकिन हमारी विंडो शॉपिंग भी हो सकती है, कह सकते हैं आप लोग। ये विंडो शॉपिंग भी है लेकिन विंडो नहीं भी है, क्योंकि हमने यहाँ से चीज़ें ख़रीदी हैं बहुत सारी, और मार्केट का भी पता चल गया है। तो यहीं से हम रास्ते से जा रहे थे और चेक कर रहे थे कि अब हम कहाँ पे जाएं, कहाँ पे जाएं। लेकिन हमने डिसाइड कर लिया था कि हम कहाँ पे जाएं। दानिश आपके शूज़ की कलेक्शन करनी है, तो हम यहाँ पे क्यूनर्स बूस्टर्स, ये शॉप का नेम है, यहाँ पे गए और यहाँ पे उरब ने अपना पर्स भी खो दिया था। लेकिन यहाँ पे खुश हो गई थी कि क्योंकि मैंने झूठ बोला था, उरब आपका पर्स गुम हो गया है, गुम हो गया, गुम हो गया। लेकिन उरब ने कहा कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। अचानक से उसने मेरे हाथ में देख लिया वो पर्स और फिर उसने वो शॉपर ले ली और उसने कहा कि मम्मा मेरा पर्स नहीं गुम हुआ, आपके पास है। बहरहाल वो शॉपर हुरब ने ली। देन हम फिर आउटलेट के अंदर एंटर हुए और यहाँ से हमने दानिश के लिए शूज़ देखे। हाँ ये बात अलग है कि बस देखे और लिए, लेकिन इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि दानिश को पसंद नहीं आए और हमने नहीं लिए। और पसंद की बात के अलावा दानिश जॉगर्स वगैरह पहनते हैं, तो दानिश ने अलग ही लुक क्रिएट करना था इस ईद पे, तो इस वजह से दानिश ने नहीं लिए। दानिश को पसंद ही नहीं आए। जो यहाँ पे थे वो उन्होंने पहन भी लिए थे और कुछ उनको समझ नहीं आया, तो इस वजह से हम लोग यहाँ से वापस आ गए। और हमने बोला चलो यार बोर हो गए, छोड़ो, जब आपको पसंद ही नहीं आया। इतनी दूर से हम आए मार्केट से, तकरीबन आधा घंटा हमें लगा यहाँ पहुँचने में, अब आधा घंटा हमें वापस लगेगा वहीं पर जाने में, तो हमारा टाइम वेस्ट हुआ यहाँ पे आने में। इसके बाद हमें लगी भूख, और भूख के बाद कुछ हो जाए तो यहाँ पे मशहूर मदनी बिरयानी के नेम से ये शॉप है, तो यहाँ पे हमने मदनी बिरयानी, मतलब दानिश लेकर आए थे यहाँ से बीफ बिरयानी या बीफ पुलाव लेकर आए थे और हमने ये लिया। और फिर उसी के बाद सोचा कि बस अब हम अपने व्लॉग का एंड करेंगे, घर पे जाके एंजॉय करेंगे। और आप लोगों से यही कहेंगे कि भाई मार्केटें लगना स्टार्ट हो गई हैं, आप लोग भी रमज़ान के रोज़ों के साथ साथ अब अपनी ईद की शॉपिंग करना स्टार्ट कर दें। यहाँ पे हुरब छुपन छुपाई नहीं खेल रही, यहाँ पे हुरब अपने बाबा को ढूंढ रही थी कि मेरे बाबा कहाँ है, मेरे बाबा कहाँ है। लेकिन बहरहाल वो मिल गए। और फिर इसके बाद हुरब को पिक किया दानिश ने, और फिर उन लोगों ने देखा कि दोनों एक दूसरे को मिल गए हैं। फिर दानिश ने बिरयानी ली और दानिश बिरयानी लेकर आ गए। तो जी गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट लगना स्टार्ट हो गई हैं, अब आप अपनी ईद की तैयारियां स्टार्ट कर दें। इस व्लॉग को फुल वॉच करें और मेरे इस व्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय 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 बाय।